कि क्या इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। इससे पहले जलसों की तारीखें दी, इस्लामाबाद का जलसा हो, लाहौर का जलसा हो, तारीखें मनसूख कर दी। तहरीक इंसाफ जलसा करेगी और इंशाअल्लाह ज़रूर जलसा करेगी और एक बड़ा तारीख़ी जलसा होगा। इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ ही वो जमात है जिसने पाकिस्तान के तमाम शहरों में तारीख साथ जलसे किए हैं और पुरअमन जलसा होगा। जो हमें ज़िला इंतज़ामिया ने हमारे साथ जो ज़ाब्ता इखलाक तय किया है 40 निकात हैं, उसके मुताबिक पूरी कोशिश करेंगे कि उसको फुलफ़िल करें और पुरअमन जलसा करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और उसके बाद लोग पुरअमन तरीके से अपने घरों को शुक्र करें। जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है, क्रेन लेकर आती है, बुलडोजर लेकर आती है, डंडा लेकर आती है, क्यों लेकर आती हैं सारी चीज़ें बता दें। खौफ है, डर है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। 8 सितंबर को अगर जलसा इन्होंने करने दिया तो आप देखेंगे कि वो कारकुन होंगे जिनके हाथों में झंडे होंगे और वो पार्टी के तराने होंगे और पार्टी के लीडर की रिहाई के लिए बिलखसूस वो जलसा होगा और एक भरपूर अवामी क़ुव्वत का मुज़ाहरा होगा कि इस मुल्क में तहरीक इंसाफ ही सबसे बड़ी जमात है। 8 फरवरी के इलेक्शन में भी लोगों ने एक खामोश इनकलाब के ज़रिए साबित किया। आज भी खुदारा तहरीक इंसाफ को अपना जमहूरी आइनी हक अदा करने दिया जाए। हमारा लीडर कोई NRO नहीं मांग रहा, वो सिर्फ एक बात चाहता है कि मुझे इंसाफ चाहिए और अदालतों से इंसाफ चाहिए और हमें उम्मीद है कि अदालतें इंसाफ देंगी। लेकिन इंसाफ की राह में जो रुकावटें खड़ी की जा रही हैं उनके ख़िलाफ़ हमारा ऐलान जंग है। और दूसरा जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया वो मैंडेट हमारा वापस किया जाए। जबकि आदिल साहब फस्तायत की इंतहा है, जैसे आज इरफान सिद्दीकी साहब का बिल था, इसी तरह पिछले हफ्ते में 4 हमारी कौमी असम्बली की सीटें इन्होंने छीनी है। एक मेंबर ने इन्होंने परसों हल्फ उठवाया जो रिकाउंटिंग में हराया, बिल्कुल, और 3 उससे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने बजाय इसके कि वो केस रेफ़र करते कि अब ट्रिब्यूनल्स बन गए, आप ट्रिब्यूनल्स में जाएं, उसी वक्त फैसला सादर फरमाया और 4 कौमी असम्बली के हल्के हमसे छीन लिए गए, सिर्फ किस लिए कि हमारी 2/3 चल स्पेस क्यों नहीं पैदा कर पा रहे। मौलाना को नहीं मना पाए, मौलाना अपना वजन इस टाइम हुकूमत की जानिब डालते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, उनको नहीं मना पाए, दीगर भी मामला स्पेस पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल हो रही है। की तकरीर की मजमूई तौर पर तो मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पार्लियामान में तीसरी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ। जी बिल्कुल, उन्होंने पार्लियामेंट की बात की, उसको मुअस्सर और मजबूत करने की बात की, जो कि बदकिस्मती है कि आज पार्लियामान बिल्कुल अपना असर, अपनी सेंटिटी खो गई है, खो बैठी है। क्योंकि एक तो मेजॉरिटी आप सब जानते हैं फॉर्म 47 वाले हैं और दूसरा पार्लियामान का एजेंडा सिर्फ ये है कि कौन सी कानून साजी की जाए जिससे तहरीक इंसाफ को रोका जाए, उनकी मकबूलियत को ख़त्म किया जाए। ये तो नहीं हो सकता। माजी भी इस बात का गवाह है कि जब जिसने भी इस फस्तायत पर मबनी इस सोच का इजहार किया, अपनी पावर का मिस यूज़ किया, वक्त ने साबित किया कि वो चीज़ बढ़ी और दुगनी हुई, आगे चली और अल्टीमेटली फतह जो है वो हक की हुई। ये वक्त भी गुजर जाएगा, कोई बात नहीं, हम तो दीवार के साथ लगे हुए हैं और देख रहे हैं लीडर हमारा पॉलिटिकल स्ट्रगल आप लोगों की जारी है। पाकिस्तान का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का मकबूल लीडर है, आलम इस्लाम का मकबूल लीडर है। और आप देखेंगे कि वही है जो एक दिन आएगा और इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। इनसे ना ये मुल्क ठीक हो रहा और ना आपको अंदाज़ा नहीं है कि आज भी हम पार्लियामान में बैठे और एक डेलीगेशन सुप्रीम स्पीकर साहब के पास गया बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से कि 2 सूबों में क्या हालात हैं, बिलखसूस बलूचिस्तान में, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। ठीक है, कुछ इनको असर ठीक है। आप सब लास्ट मिनट है हमारे पास, ये बता रहे जो ये कानून साजी हुई है जलसों के हवाले से सेनेट से, कैसे देखते हैं इस तरह के कवानीन को? मेरा ख्याल है कि इस तरह के नहीं आने चाहिए कि जहाँ पे आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, जो आपका आर्टिकल 17 के नीचे है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स हैं
और ये जो इनको दिया गया है कि जी 40 पॉइंट्स है, जब ये भी गवर्नमेंट से ये होता है कि आप उस जगह के अंदर रहेंगे, आप उसको रखेंगे, उसके अंदर जो है डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, तो एक सेट प्रोसेस है। इसको बिल के अंदर लेके जाना मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है, बट अगर सेनेट उसको पास कर लेती है तो लॉ ऑफ द लैंड। इस तरह के कवानीन जो है वो मुनासिब नहीं है। साथ साथ जो जुलूस है, तमाम सियासी जमातों का हक है, उनको इजाज़त मिलनी चाहिए।